नमस्कार दोस्तों, भारती नागवंशी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि भर राजभर जाति का जो इतिहास है वो प्राचीन भारत के ऋग्वैदिक काल के भरत कबीले से जुड़ा हुआ जो है बताया गया है। जिन इतिहासकार, लेखकों व साहित्यकारों ने अपनी कलम चलाई है इनके इतिहास के ऊपर, वह बहुत ही सराहनीय है। आज की वीडियो में हम जानेंगे भरत कबीले से जुड़े हुए भर राजभर जाति से जितनी सारी जानकारियाँ मैं इकट्ठा करके लाया हूँ वो आज आपके बीच में शो करूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भरत जाति की मैं बात कर लूँ तो भरत जाति जो है आज से 5-6 हज़ार साल पहले लगभग, जिसमें एक राजा सुदास हुआ करता था, उसने 10 राजन युद्ध लड़ा। उन्होंने उस युद्ध में विजयी पाई और अपने साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया तक कर लिया था। और भरत कबीले के लोग सरस्वती तट के वासी थे तथा इनके प्रमुख देवता इंद्र जी थे। इस युद्ध में जो इनके बीच जो राजा सुदास ने जो युद्ध लड़ा था, उस युद्ध को 10 राजन युद्ध भी कहा जाता है तथा यह 2 आर्य कबीलों के बीच लड़ा गया था। भरतों के बारे में अन्य जो जानकारी मिलती है वो महाभारत में भरतों के शायद 2 डिवीजन थे। भरताज जी ने कहा गया, पहला कौरव, दूसरा पांडव। तो भरों से इनका क्या कनेक्शन था या क्या कनेक्शन है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि जो भर शब्द है वो अति प्राचीन है, क्योंकि इसका एक अर्थ जो है कहा गया है, अनेक विद्वान पंडितों ने या इसका जो अर्थ वेदों में जो निकाला है, जो इसमें लिखा गया है कि भर शब्द की व्युत्पत्ति जो है भू शब्द द्वारा की है, जिसका अर्थ है पालन करता होता है। विलियम क्रूक जो एक अंग्रेज इतिहासकार थे, उनके अनुसार जो है भरों को राजभर, भरत और भरपतवा कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तकों में उनके जो पूर्व जितने अंग्रेज अधिकारी थे उन लेखों कथन को ही उन्होंने माना और भरों को उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पाई जाने वाली द्रविड़ी जाति का वंशज मान लिया। कहीं कहीं पे इतिहास में भरों को द्रविड़, आर्य, अनार्य आदि जातियों से संबंधित मान लिया गया। पहला मेरे पास जो रेफरेंस है वह है सप्तमी के बच्चे डी बाबा। ये 1955 में इसका चतुर्थ संस्करण आया था। इसमें राहुल संकीर्त्यायन जी ने एक जीता भर आजमगढ़ के कनाला में गांव से बिलोंग करते थे, उनकी कहानी है। जो जीता जी अपने बच्चों को डीवा की कथा सुनाते हैं, उसमें जो है जो इन्होंने लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जीता भर जाति के थे। वह कौन सी भर जाति? ईसा से प्राय 2000 वर्ष पूर्व जब आर्य भारत आए, तब से हजारों वर्ष पूर्व जो जाति सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी, जिसने सुख और स्वच्छता युक्त हजारों भव्य प्रसादों वाले सुदृढ़ नगर बसाए थे, जिनके जहाज समुद्र में दूर दूर तक यात्रा करते थे, जिसके नाम की छाप आज भारत देश के नाम में है, वही भरत जाति या भर जाति। यानी कि इन्होंने भी जो पुष्टि की है कि जो भरत जाति है, जिसके नाम पे इस देश का भारत पड़ा, वही जो है भरत जाति आज कालांतर में भर जाति के नाम से कहलाती है। और सिंधु उपात्य में आगे लिखते हैं कि सिंधु उपात्य में यह भरत जाति शासन, वाणिज्य, कला, कौशल से परिपूर्ण थी। सिंधु उपात्य की जाति, जिसके प्राचीन नगरों के भव्य ध्वंसावशेष मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के रूप में आज भी जगत को चकित कर रहे हैं, जिसकी एक शाखा पूर्वी युक्त प्रांत और बिहार में बसकर भर नाम से प्रसिद्ध है। और जो कहा जाता है भरों की जो मुख्य शाखा थी वो काशी और बिहार के आसपास में जो है बसी थी। इसकी प्राचीनता वैसे भी काशी की जो प्राचीनता बहुत रही इतिहास में भारत के,
एक प्राचीन नगर था, एक प्राचीन संस्कृति वहाँ पे थी। और आर्य इन्वेशन थ्योरी पे इन्होंने जो भी अपना दिया है लेख, तो इनका मानना था कि आर्य विदेशी थे। और एक इनकी पुस्तक है वोल्गा से गंगा, तो मैंने वो पढ़ी है। उसमें भी लिखे हैं कि आर्य लोग वोल्गा नदी से गंगा तट के पास आए थे, और जो भर लोग थे यहाँ के मूल थे इस धरा के, और सिंधु सभ्यता इनकी थी, और इनके हजारों नगर थे और आर्यों ने इनके नगरों को नष्ट कर दिया। तो जैसे और भी पुस्तकें हैं, कोई इसको आर्य कोई द्रविड़ जो भी लिखा है। तो इसी कड़ी में एक और पुस्तक जो है ग्रह मंडला के गौंड राजा रामभरोस अग्रवाल जी, इसका जो है प्रकाशन 1961 में हुआ था। तो इसके पेज संख्या 17 पर लिखते हैं कि आर्यों के आने से पहले भारत के मध्यम में एक भर नामक जाति राज्य करती थी, जो काशी के आसपास अभी भी भर जाती है। यानी इस बात से पता चलता है कि जो भर राजभर जाति हो बहुत अति प्राचीन है, इसका इतिहास भी अति प्राचीन रहा। और एक और रेफरेंस जो है राहुल का कथा कर्म मधुरेशा जी ने लिखा है, किताबग्रह 1996 में पेज संख्या 90 पे लिखे हैं कि इसी काल में गोरखपुर की ओर से सरयू पार से आकर यहाँ राहुल के पूर्वज बसे थे। भर जाति प्राग आर्य जाति थी। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो इस बुक में लिखा गया है कि भर जाति को प्राग आर्य जाति बताया गया है। और मुसलमानों के शासनकाल में कितने ही स्थानों पर भरों का राज था, लेकिन अकाल की मार ने भरों को उखाड़ दिया। कनाला में आज भी भरों की आबादी ब्राह्मणों के बराबर है। 1996 में ये पुस्तक आई थी राहुल का कथा कर्म। तो इसमें भरों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी लिखी हुई है, क्योंकि देखिए पुराना इतिहास इतना लंबा समय का है कि कहना कठिन होगा। यदि भरत जाति को के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा, तो वो जाति खुद एक भरत जाति जो है हिंदी संस्कृति की उद्गम रही है, और उनमें वो खुद एक आर्य जाति थी, आर्य कबीला था भरत कबीला। क्योंकि इनकी बाद में कंडीशन हो सकता है थोड़ा, इनकी जो संस्कृति सभ्यता सब भूलने के बाद लोगों ने, इतिहासकारों ने इन्हें अनार्य या फिर यहाँ के द्रविड़ समझा होगा। लेकिन देखा जाए तो यह एक श्रेष्ठ जाति थी। आर्य का मतलब क्या होता है, इस पर मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी। इसमें आर्य एक जाति नहीं बल्कि एक श्रेष्ठता का प्रतीक था, एक श्रेष्ठ समाज, एक सभ्य समाज का प्रतीक था। और भरत जो कबीला था वो भी एक श्रेष्ठ कबीला था। और इस हिसाब से जो हम जो भर राजभर जाति है वो उसका इतिहास भी प्राचीन रहा है, अगर इसे जोड़ा जाए तो। और कह सकते हैं कि यह एक जाति जो है एक श्रेष्ठ जाति का प्रतीक रही है। तो कई विद्वानों ने इन्हें आर्य से संबोधित किया है। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार जो है संभवतः भर जाति को जो दिया अंधकार युगीन भारत में जो इनका जो इतिहास लिखा हुआ है उसमें ये मानते हैं, इनका मानना है कि जो किसी समय जो भर जाति जो है भारसी वंश के नाम से काफ़ी विख्याति प्राप्त कर चुकी थी। सम्राट समुद्रगुप्त से एक पीढ़ी पहले पर्वतसेन ने आर्यावर्त और दक्षिण के एक विस्तृत साम्राज्य का शासन व एकाधिकार भारसियों से प्राप्त किया। उसका संक्षिप्त इतिहास वकाटक ताम्रलेखों में अंकित है। यानी कि सम्राट गुप्त से पहले पर्वतसेन जो राजा थे उन्होंने भारसियों से लिखा हुआ आर्यावर्त और दक्षिण के एक विस्तृत साम्राज्य का शासन, यानी कि उस समय जो है आर्यावर्त नाम था देश का, और आर्य संस्कृति जो भारसियों के हाथ में थी। तो यहाँ भी एक आर्य समाज का जो है निरूपण देखने को मिलता है। कहीं न कहीं इस बात के सबूत हैं कि जो एक संस्कृति थी भरत संस्कृति अति प्राचीन रही है, और इसका जो है और श्रेष्ठ संस्कृति रही है। और इसके बारे में भर राजभर इतिहास के बारे में मैं अगली वीडियो में आगे चर्चा करूंगा। लेकिन जो जानकारी मैं यहाँ पे जो मिली है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भरताज कौन थे, कितने पुराने इनकी संस्कृति रही है। यही मध्य एशिया से जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था आर्यों की सत्ताओं का संघर्ष, राजाओं के संधि का जो जिक्र था जिसमें इंद्र, नाथ, सत्य और मित्र और वरुण नाम के देवता थे। और मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो अनु का, अगर उसका शासनकाल अगर 4000 BC पहले के ईसा पूर्व का है, तो हम ये भरत काल की संस्कृति को भी मान सकते हैं कि ये आज से 6000 साल पहले रही होगी। यानी सिंधु सभ्यता से पहले जो है यह संस्कृति जो है भरत सरस्वती तटवासी भरतों की रही होगी।
क्योंकि बाद में सरस्वती का जल स्तर जो है जल विहीन हो गया था। तो हम कह सकते हैं जब सरस्वती जब जल से भरी हुई थी तब वहाँ पे भरतों का निवास था, और जल विहीन होने के बाद भरतों ने अपना स्थान छोड़ दिया। अब कहाँ पे गए इसका प्रमाण जो है नहीं इतना खास मिलता है, लेकिन सिंधु सभ्यता की खुदाई 1920 में होने के बाद जो है आर्य शब्द जो है इसकी जो है परिकल्पना बदलती गई, मतलब दिन पे दिन इसकी परिकल्पना बदलती गई, क्योंकि पहले लोग मानते थे कि आर्य जो कोई जाति थी वो बाहर से आई थी, लेकिन आर्य का असली जो इसका मतलब है आर्य जो है, आर्य एक श्रेष्ठ शब्द का प्रतीक है, एक श्रेष्ठ समाज का, एक श्रेष्ठ कुल का प्रतीक है। पुराणों में, ग्रंथों में एक पत्नी अपने पति को आर्य से संबोधित करती थी, और लोग आर्य पुत्र के नाम से, जैसे भगवान रामचंद्र जी उनको आर्य पुत्र कहते थे, और इस प्रकार जो है देश का नाम कभी आर्यावर्त भी पड़ा था। तो आर्य देखिए, आर्य कोई शब्द जो है कोई विदेशी शब्द नहीं है, बल्कि यह एक श्रेष्ठता का प्रतीक है। प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास में रांगेव राघव जी ने लिखा है पेज संख्या 174 पे, राहुल का मत है कि गंगा यमुना के प्रदेश में एक भर जाति रहती थी, उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, तथा आर्य परंपरा ऐसा नहीं कहती है, परंतु बिहार में आज भी भर जाती है। यानी कि हर जगह जहाँ जितना भी प्रमाण मिल रहा है उनमें भरों की प्राचीनता जो है इस बात की सबूत है कि यह एक प्रबल जाति रही है प्राचीन में। और एक और जो प्रमाण है वो है सरकी सल्तनत का इतिहास, शेफाली चटर्जी, किताब महल 1983 ईस्वी में 280 पेज की यह बुक है। इसमें लिखा गया है पेज संख्या 32 पे कि भरों द्वारा निर्मित कुछ मूर्तियाँ हिंदू शैली की प्रतीत होती हैं। इससे यह प्रकट होता है कि हिंदू तथा भर जातियाँ संयुक्त तथा मिलीजुली थीं। इनमें से बहुतों के वंशज क्षत्रिय कहलाए, जिनकी रियासतें में प्रमुख सुल्तानपुर की रियासत बताई जाती है। दूसरा प्रमाण है राहुल संकृत्यान का गद्य साहित्य का शैलीगाथा अध्ययन, गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय जी ने लिखा है, विश्वविद्यालय प्रकाशन 1976 में। ये टोटल 182 पेज की बुक है। इसमें पेज संख्या 62 पे लिखा है, आज भी पूर्वी प्रदेशों के गांवों में भर जाति का प्रयोग भृत्यवाचक शब्द के अर्थ में जातिगत अर्थ का बोध कराता है। वे स्वयं आजमगढ़ जिले में पैदा हुए थे और असहयोग आंदोलन में छपरा जिले की खाक छानी थी। ये राहुल संकृत्यान जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी इसमें लिखी हुई है, और भर जाति के बारे में भी लिखा हुआ है। केपी जायसवाल जी ने भारसियों को संभवतः भर माना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी एक पुस्तक थी पुनर्नवा, उसमें भी मैंने बताया है कि द्विवेदी जी भी भारसी जो है आज की भर जाति को जी भारसी वंश का माना है। तो यदि देखा जाए तो हिंदू संस्कृति के जनक जो है प्राचीन में भारसी जाति रही है। 150 से 350 ईस्वी के शासनकाल को अंधकार युग कहा गया, इनके शासनकाल को, और उस काल में इन्होंने कुषाण शासकों को इस भूमि से खदेड़ दिया, और उसके साथ देने वाले वाकाटक ब्राह्मण थे। तो कहा जाता है कि इनके गोत्र इनके दोनों सेम थे। आज भी भर जाति का जो गोत्र है भारद्वाज गोत्र है, और वाकाटकों का भी गोत्र भारद्वाज ही था, और उनका संगोत्र जो था विष्णु वृद्ध संगोत्र था। तो इन दोनों ने हिंदू धर्म का पुनर्जागरण किया था गुप्तों से पहले। और इन्होंने सबसे बड़ी बात जो है कि एक आर्य संस्कृति में कि जो यज्ञ करने की परंपरा भारसियों में जो चलाई थी वो 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और ये सिर्फ श्रेष्ठ लोग ही इस यज्ञ को करते थे। तो सुबीतसुम ने भी इस अश्वमेध यज्ञ किए थे, और पुत्र सतकर्णी ने भी यज्ञ किए थे, भगवान रामचंद्र जी ने भी किए थे। लेकिन 10 अश्वमेध यज्ञ जो है भरों के अलावा किसी और वंश में नहीं हुआ है। राजा भारद्वाज का भी नाम आता है भर वंश में, जो अवध के सम्राट कहे जाते हैं, और ऋषि भारद्वाज जो खुद भरत कुल से संबंधित रखते थे। और इस प्रकार जो है भरतों की संस्कृति रही है अति प्राचीन, और भर जाति का भी जो इस इतना जुड़ाव जो मिला है वह सराहनीय है। कारी मिस्टर इलियट जो अपनी पुस्तक में मेंशन किए हैं कि भर शायद जो है भरताज कहलाते थे और जयध्वज के वंशज हैं। क्या है कि हरिवंश पुराण के अनुसार जो है भरताज जो है वो बहुत अधिक संख्या में थे। इतनी जो जानकारी है हम आपके बीच जो बता रहे हैं ये बहुत ही हेल्पफुल है भर राजभर जाति की प्राचीनता को सिद्ध करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भर राजभर जाति का असली इतिहास
क्या था, वो इतना प्राचीन और प्रबल इतिहास होने के बावजूद भी आज लोग उनके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। क्योंकि इतिहास जो है, इनका इतिहास जो ब्राह्मणों के अलावा अंग्रेज़ों ने भी लिखा है बढ़ चढ़ कर। और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, ये कुछ किताबें तो जो पहले मैं बताया हूँ कुछ बंद हो चुकी है, लाइब्रेरी में अब तो नहीं मिलेंगी, लेकिन जो है जानकारी जो है वो है कि यह एक शासक जाति रही है और इनका एक प्रबलतम साम्राज्य रहा है। लेकिन समय की गर्त में इन्हें पीछे ढकेल दिया और इनका जो सामाजिक जीवन आज पिछड़ेपन के रूप में बिताना पड़ रहा है। और ये उत्तर प्रदेश बिहार के कई ज़िलों में पाई जाती है, राजभर जाति जो है पाई जाती है, तथा यह पिछड़े वर्ग में आती है। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनके संपूर्ण इतिहास के बारे में कि ये लोग कौन थे, इनका इतिहास क्या था। तो यह वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।